देखिए, अगर पुलिस वक्त पर कार्रवाई करना शुरू कर दे, वक्त पर एफआईआर लेना शुरू कर दे, तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचे, फ़ौरन माहौल ठंडा हो जाए। मैं समझता हूँ खोखरा पुलिस स्टेशन क्या वीएचपी से डरता है? पुलिस का ये रवैया रहा है कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी के ज़ुबान से एक शायरी निकलती है और वो शायरी के अंदर कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उस पर तात्कालिक एफआईआर होती है। पुलिस चाहे वो कर सकती है, लेकिन पता नहीं पुलिस पर किसका दबाव है। और कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी के इशारे से ये और लोगों को सह दे जा रही है कि आप माहौल खराब करो, कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। यानी पुलिस जब काम करने की कोशिश करती है तो उनके खिलाफ अलग तरीके से उनको सस्पेंड करने की मांग की जाती है। तो एक कानून हो, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर मुसलमान जुर्म करता है तो उस पर भी वही कार्रवाई हो। तो गुजरात के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई कोई भी ऐसी चीज को चलाएगी नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगी। हम खुद कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान किसी धर्म के महापुरुष को बुरा कहता है, किसी देवी देवता भगवान को गाली देता है, तो हम खुद कहेंगे कि उस पर एफआईआर हो। पुलिस को काम करने नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस को दबाया जा रहा है, ऐसा मैं महसूस हो रहा है। जैसे सलमान अजहरी साहब को पकड़ के इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, है ना, कैसा पुलिस ने काम किया, वैसा इसके साथ में भी कर सकते थे। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। देश भर में नफरती माहौल को आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। पिछले दिनों हमने 7 डे स्कूल के मामले को देखा। आज कहीं ना कहीं पेरेंट्स सब उस मुहिम में लगे हैं कि स्कूल को चालू किया जाए और इसे हिंदू मुस्लिम की निगाह से ना देखा जाए। उसके बावजूद भी उसी बच्चे की जो एक विधि होती है समाज की, उसके अंदर एक मंच सजाया जाता है जिसमें धर्मेंद्र भवानी जैसे वीएचपी के नेता आते हैं, अभद्र टिप्पणी और एक समाज की जो है लागनी को दुभाया जाए, ऐसे शब्द का उच्चारण होता है। वहाँ से तलवारों को खुलेआम जो है दिखाया जाता है। मतलब कि धाराओं के हिसाब से देखें तो कई धाराओं पर उस मामले को दर्ज किया जा सकता है। ऐसे ही जो एसडीपीआई की टीम है ये सारी बातों को लेकर सारे पिटारों को इकट्ठा करके गुजरात हाईकोर्ट में पहुंची है। इनका मानना ये, इनका दुख ये है कि कानून सबके लिए समान है। अगर जब मुफ्ती सलमान अजहरी उन पर भी एफआईआर दर्ज होती है या फिर काजल हिंदुस्तानी अगर इसी तरह की टिप्पणियां करती है तो उस पर भी एफआईआर दर्ज होती है। तो इसी मामलों में यहाँ पर जो है धर्मेंद्र भवानी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो लोग सड़कों से निकलने से रुकेंगे, लोगों को ये कानून पे विश्वास होगा और देश के माहौल को भी जो है कंट्रोल किया जाएगा। आइए हम सीधा एसडीपीआई के लीडरों से बात करते हैं, कैसे देखते हैं इस मामले को और आज क्यों हाईकोर्ट के द्वार जो है इनको खखड़ाने पड़े हैं। सर, कैसे देखते हो, क्या था पूरा मामला और क्यों आज हाईकोर्ट पहुँचे हैं आप? देखिए, आज एसडीपीआई की टीम जो हाईकोर्ट पहुंची है, 7 डे स्कूल का जो मामला हुआ था जिसके अंदर 2 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को मार दिया, उसकी जान चली गई। इसका दुख उस वक्त सभी को था और उस वक्त भी हमने एक मांग की थी कि जो बच्चे की जान गई है उसको इंसाफ मिले। जिसने ये जुल्म किया है, जिसने जान ली है, उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कानून अपना काम कर रहा है उसके अंदर। लेकिन जब उसकी श्रद्धांजलि के नाम पर एक प्रोग्राम तय किया गया अहमदाबाद के अंदर जिसमें वीएचपी के लोग भी आए, तो एक वीएचपी का नेता धर्मेंद्र भवानी की तरफ से और बहुत अभद्र टिप्पणी उसमें की गई। उसमें एक तो उसने तलवारें लहराई गई उस सभा के अंदर, जिससे एक पूरे गुजरात के अंदर डर का माहौल पैदा किया गया। उस वक्त तो मुमकिन था कि पूरे गुजरात में एक दंगा और फसाद फैल जाता। उस वक्त गुजरात पुलिस ने अच्छा किरदार निभाया कि माहौल बिगड़ा नहीं। लेकिन उसके बाद उसने एक काम ये किया कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शान में उसने गुस्ताखी की, कुरान हदीस के ख़िलाफ़ उसने बोला और मुसलमानों को जिहादी लफ्ज़ जैसा उसने इस्तेमाल किया। हम आज कोर्ट में हमारा आने की वजह ये बनी है कि जब ये सारा मामला हुआ तो उस वक्त लोग पुलिस स्टेशन गए और उसमें सामाजिक आगेवान भी थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी थे और इंडिविजुअल लोग भी थे। हर तरह के लोगों ने अपने अपने तौर पर जाकर एफआईआर दाखिल करवाई, अर्जियाँ दी हर पुलिस स्टेशन में, लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर वो अर्जी नहीं ली गई। बहुत आखिर में जब बहुत से मुसलमान इकट्ठा हुए और उन्होंने देखा तो फिर एक लॉलीपॉप देने के लिए, एक समझाने के लिए, इससे मुसलमानों को ठंडा करने के लिए एक खोखरा में एक ऐसी एफआईआर ली गई जिसका कोई वजूद ही नहीं है। जो अल्फाज उसने बोले हैं, जो वर्ड का इस्तेमाल किया है, वो उस एफआईआर में है ही नहीं। तो एक ऐसी एफआईआर ली है जिस एफआईआर पर उसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, तो उस पर तो उसको ऐसी बिल्कुल नॉर्मल एफआईआर हो रही है कि जिस पर ऐसी नॉर्मल धाराएँ लगती है कि उसकी फ़ौरन ज़मानत हो जाए। तो आज हम लोग इसके लिए आए हैं कि इसने जो जुर्म किया है, जिस वीएचपी के नेता ने, धर्मेंद्र भवानी ने, ये बहुत भयानक जुर्म है। इसने पूरे गुजरात के अंदर शांति को भंग करने का काम किया है, इसने गुजरात में नफरत फैलाने का काम किया है और उससे आगे बढ़कर मुसलमानों के जो दिलों को तकलीफ पहुंचाई है, उनके पैगंबर को इसने बुरा भला कहा, कुरान हदीस को बुरा भला कहा और मुसलमानों को जिहादी जिसने अल्फाज से इसने बुलाया है।
तो ये जो काम इसने किया है, हम इसलिए आए कि इस पर कायदेसर कार्रवाई हो। देखिए, अगर पुलिस वक्त पर कार्रवाई करना शुरू कर दे, वक्त पर एफआईआर लेना शुरू कर दे, तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचे, फ़ौरन माहौल ठंडा हो जाए। पुलिस चाहे वो कर सकती है, लेकिन पता नहीं पुलिस पर किसका दबाव है। इतना सब होने के बाद भी एक भी पुलिस स्टेशन एफआईआर नहीं लेता है। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कानून तो देश में एक है, लेकिन दो तरीक़ों से लागू होता है। एक तरफ मुफ्ती सलमान अज़हरी अपनी तकरीर में एक शायरी बोलते हैं। उस शायरी में ना वो किसी भगवान को गाली दे रहे हैं, न किसी देवी देवताओं को बुरा कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। वो एक शायरी है उनकी, उसके बहुत से मतलब हो सकते हैं, लेकिन उसको ऐसा बनाकर पेश किया गया और पुलिस ऐसी एक्शन में आई कि उनको फ़ौरन जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ जब धर्मेंद्र भवानी की बात आती है तो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को जिहादी बोल रहा है। ये मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। नऊज़ुबिल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद ने फ्रॉड किया है लोगों के साथ। तो इतने अभट टिप्पणी नाम लेकर कर रहा है ये, इस पर तो उसी वक्त एफआईआर हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस पर किसी किस्म की कोई एफआईआर नहीं ली गई। जब हम देख रहे हैं कि पुलिस पर किसका दबाव है, क्या कर रही है पुलिस। ये एक तरफ हम पुलिस के काम की तारीफ करते हैं कि तुम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हो, फिर सबके लिए करो। ये ना हो जब मुसलमानों की बात हो आप एक्शन में आ जाते हो, जब दूसरों की बात हो तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि पता ही नहीं कि तुम्हारा काम तुमको क्या मालूम नहीं होता है। तो एक कानून हो, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर मुसलमान जुर्म करता है तो उस पर भी वही कार्रवाई हो। देखिए, कोई मुसलमान किसी भी धर्म के महापुरुष के बारे में बुरा नहीं बोलता, और ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि किसी महापुरुष के बारे में बुरा कहो। हम खुद कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान किसी धर्म के महापुरुष को बुरा कहता है, किसी देवी देवता भगवान को गाली देता है, तो हम खुद कहेंगे कि उस पर एफआईआर हो। जिससे को दूसरे धर्म के लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। अगर यही काम कोई गैर मुस्लिम करता है, मुसलमानों का अलावा कोई, तो उस पर भी एक्शन हो। तो मुसलमान और इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी धर्म के महापुरुषों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में बुरा भला की इजाज़त नहीं देता है। अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो मुसलमान तो गलत हो सकता है, लेकिन इस्लाम की तालीम नहीं है। तो जो मामला पूरा पेश आया, धर्मेंद्र भवानी ने जो अल्फाज कहे, वो जो देश को तो जो गुजरात में दंगे फसाद के लाइन से हों या मुसलमानों के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने के ताल्लुक से हों, हम उसी को लेकर जो एफआईआर नहीं ली गई पुलिस द्वारा, आज हाईकोर्ट आए, पिटीशन दाखिल की है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत जल्दी इस पर न्याय मिलेगा। और जब तक ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो वो आइंदा ऐसी हरकतें करते रहेंगे। इसलिए हम हाईकोर्ट आए कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि गुजरात और देश का माहौल में शांति बरकरार रहे और ऐसे न्यूसेंस जो आए दिन पैदा हो रहे हैं वो ना हो। चलिए, ये दुख के साथ गुजरात के अध्यक्ष एसडीपीआई के, जिनको ये कहना पड़ा है मुफ्ती अब्दुल्ला को कि कानून एक समान होना चाहिए, सबका जो है अधिकार है कानून के ऊपर, और उस तरीके से एफआईआर होनी चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन कानून बदलेगा नहीं, कानून वही दिशा में काम करना चाहिए, ऐसा इनका दुख है। तो जो है लॉ एंड ऑर्डर की जिनको जिम्मेदारी दी गई, उन्हें भी सोचना चाहिए कि सरकारें बदलेगी तो आपको काम करने का तरीका बदलेगा, लेकिन कानून कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पर गुजरात के जनरल सेक्रेटरी बिलाल काजी हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हो, क्योंकि देश भर में माहौल को ख़राब ना किया जाए, उसके चलते तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक जाहिरात भी की कि हम लोग जो अपना बंद का ऐलान उसको टाल देते हैं। मतलब आपकी तरफ से एक पहल की जा रही है समाज की तरफ से कि देश के माहौल को ख़राब ना किया जाए, और ऐसे समय पर कार्यवाही की भी मांग होती है। कैसे देखते हो इसको? जी बिल्कुल, हम कार्यवाही की मांग करते ही रहेंगे और हम संविधान पे भरोसा रखने वाले लोग हैं और हमें संविधान पे पूरा भरोसा है, हमें हमारी अदालतों पे पूरा भरोसा है और हम ये रास्ता पे ही चलेंगे। अभी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब ने, कि इस तरह से एक 7 डे का पूरा स्कूल का मामला हुआ और उस मामले को जो भी था वो कायदे की निपटना था। और जिस बच्चे के साथ में ये हुआ है, जिस माँ बाप का ये लाडला बच्चा गया है, वाकई में दुख जताना चाहिए, उस फैमिली के साथ में खड़ा भी होना चाहिए और बहुत अच्छी बात है लोग खड़े भी हुए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर आज बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के सिवा कोई चीज़ नहीं मुद्दा। उनको हिंदू मुसलमान का दे दो, आपको अच्छे से काम वो करेंगे। हिंदू मुसलमान के सिवा सिविलियन का, महंगाई का, नौकरी का, ये सब चीज़ उनके पास नज़दीक में भी नहीं आती है। समझ में आया? जैसे अभी आपने देखा कि जीएसटी का रेट कम कर दिया, तो इतने साल जीएसटी का करा किया आपने, यानी इतने साल आपने लूटा जनता को, उसके बाद आपने यानी कि एक आदमी बोलता है लोली बाबा। तो इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि गुजरात के अंदर जो भी ऐसे मामलात होते हैं ऑन स्टेज पर या सोशल मीडिया पर, तो उन मामलात को
फौरन पकड़ना चाहिए पुलिस के और तुरंत उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे दूसरा करने वाला 10 बार सोचेगा। अब इसमें हुआ क्या, 7 डे का जो मामला हुआ उसके बाद ऐसा नैरेटिव फैलाया गया गुजरात के अंदर कि पूरे गुजरात में आग लगाने का काम करने का काम किया। लेकिन मैं सलाम करता हूं गुजरात की जनता को कि वक्त रहते वो गुजरात की जनता समझ गई और उसने ऐसा कोई चीज़ नहीं किया और शांतिपूर्ण पूरा इंसाफ के लिए रोड पे उतरे, प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ और मुझे गर्व है मैं गुजराती हूँ। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, VHP का एक नेता धर्मेंद्र ब्रह्माणी करके है और एक लेडीज़ भी है, वो लोग एक प्रोग्राम में आते हैं और वो प्रोग्राम खोखरा पुलिस स्टेशन की हद में हुआ। वो प्रोग्राम इसके लिए हुआ था कि जिस बच्चे के साथ में ये हुआ है उसकी श्रद्धांजलि और उसके बच्चे, उसके अब्बा के, उसके पापा के साथ में खड़े रहना सपोर्ट के लिए, उसके लिए प्रोग्राम हुआ था। इन्होंने क्या किया, ये पूरा प्रोग्राम हाईजैक करने के जैसा लगा, ये पूरा प्रोग्राम हाईजैक किया और VHP का नेता खुलेआम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। गाली मतलब उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करता है, ठीक है। तो मैं एज ए एक मुसलमान होकर मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा, मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक कार्यकर्ता, एक जिम्मेदार, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं कि गुजरात के अंदर ऐसा कहीं भी हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी तरह ये जो FIR हुई इसके ऊपर, अब आप देखिए कितनी मज़े की बात है कि 24/8/2025 को और दूसरी हमने 29/8/2025 को, यानी 2 हमने अर्जी लगाई। ये 2 हमने एप्लीकेशन दिया, एक दरियापुर लोकल पुलिस स्टेशन में दिया और एक हमारा SP साहब के वहाँ हमने दिया, DCP साहब के वहाँ दिया। लेकिन वहाँ से अभी तक कोई कॉल नहीं आया, अभी तक कोई कॉल नहीं आया। दूसरी चीज़ बताऊँ मैं कि उसके बाद कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई सामाजिक संस्था और कई पॉलिटिकल पार्टियों ने अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर जब ये पूरी अर्जी दाखिल कराई और उनका दुख व्यक्त किया और उन्होंने मांग की कि भाई ऐसे लोगों के ऊपर FIR होनी चाहिए। तो आपको मालूम है वो FIR कम से कम 10 से 15 दिन के बाद हुई खोखरा पुलिस स्टेशन में। अब वो जो FIR हुई है वो FIR क्या है, 299 सेक्शन 299 अगर आपको नहीं मालूम है तो आप गूगल करके देख लेना। 299 यानी उसने जो जुर्म किया है, वहाँ पे जिस तरह से भाषा का यूज़ किया और जिस तरह से लोगों को भड़काने का काम किया है, जिस तरह से उन्होंने तलवारें खुलेआम लहराई है, तो वो उसके सामने ये 299 एक छोटा सा एक लोगों को लॉलीपॉप देने का कि आप देखो शांत रह जाओ, हमने FIR कर दिया। मैं समझता हूँ खोखरा पुलिस स्टेशन क्या VHP से डरता है? क्या VHP से डरता है काम करने के लिए? क्योंकि कोई भी पुलिस का धर्म ये है कि कोई भी धार्मिक या कोई भी आदमी हो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो गुनाह उसने किया। हमारी भी मांग यही है सीधी, इसीलिए हमने आज गुजरात हाई कोर्ट का दरवाज़ा खखड़ाया, क्योंकि हमने राह देखी कि क्या हो रहा है इसके ऊपर। 1 महीना हुआ, अभी तक कोई इसकी डिटेल नहीं आई है न्यूज़ के अंदर कि इसको पकड़ा है क्या आएगा। दूसरी चीज़, इसके ऊपर जो धाराएँ लगनी चाहिए थी BNS के तौर पे 192 सेक्शन 196 298 353 ये सेक्शन लगने चाहिए थे इसके ऊपर। तो PSI साहब को शायद मालूम नहीं है क्या ये सेक्शन लगाना हैगा। हमारे जैसा एक आदमी बोल रहा है कि ये सेक्शन लगाना चाहिए, तो PI साहब को हमारे से भी ज़्यादा मालूम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सेक्शन नहीं लगाया और कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि शायद BJP के इशारे से ये और लोगों को सह दे जा रही है कि आप माहौल ख़राब करो, कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो बात ये है कि गुजरात के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI कोई भी ऐसी चीज़ को चलाएगी नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सारे लोगों को पहले भी मैसेज यही देते आए हैं कि कुछ भी होता है आप कोर्ट जाइए, आप पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस स्टेशन में नहीं तो कोर्ट जाइए। ये सब एक रास्ते हैं लीगल के, जो हम काम कर रहे हैं ये सबको काम करना चाहिए, हर नागरिक को काम करना चाहिए। और आपने बोला बय्यल के अंदर, तो हम मैं बय्यल वालों को भी यही कहूँगा कि कहीं पे बय्यल बोल के नहीं, किधर पे भी कुछ भी होता है आपको संविधान पे भरोसा रखना है और संवैधानिक तौर पे ही चलना है, ना कि कोई वेपन उठाना है, ना कि कोई भड़काना है, ना किसी को परेशान करना है। समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम कार्रवाई की होती तो ये ना होता। बिल्कुल वहाँ पे भी
वहाँ पे भी हम लोग गए थे, वहाँ पे भी यही हुआ हैगा कि भाई जो हुआ था उसके बाद लोग पुलिस स्टेशन गए थे वहाँ पे एफआईआर लिखाने के लिए, और वहाँ पे वो जो गांव है बैयल उसका पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं लिया गया। उसके बाद ये पूरा मामला हुआ तो हमने एसपी साहब को वहाँ का भी दिया था और हमने उनको सस्पेंड करने की मांग की थी और तपास की भी मांग की थी, वो सारी चीज़ें। लेकिन एक वीडियो भी जो वायरल हुआ वीएचपी के द्वारा कि गांव को घेरा जाए, जी वो सब पुलिस देख रही है कि अभी हम एसपी साहब के पास गए थे, अच्छा हमको बातचीत हुआ है और वो देख रही है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ करेंगे, और अगर करे तो पुलिस सक्षम है कि उतना हमको भरोसा है। लेकिन अभी मैंने आपको मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि पुलिस को काम करने नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस को दबाया जा रहा है, ऐसा मैं महसूस हो रहा है। जैसे सलमान नजरी साहब को पकड़ के इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, है ना, कैसा पुलिस ने काम किया, वैसा इसके साथ में भी कर सकते थे, नहीं किया ना। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी हाथ बंधे हुए हैं। तो हमने सोचा कि पुलिस स्टेशन में जाके फ़ायदा नहीं है, अब हम आएंगे कोर्ट में, और हाई कोर्ट में हम रुक किया आएगा। हम यहाँ पे एप्लीकेशन दिया, हमने केस दर्ज करने के लिए आए, हाई कोर्ट में दर्ज किया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर हमको न्याय मिलेगा। और ऐसे जो भी तत्व गुजरात के अंदर अगर गुजरात के माहौल ख़राब करने का काम करेंगे तो हम इसी तरह इसके ऊपर लीगल कार्रवाई करने का काम करेंगे, संवैधानिक तौर पे हम उनको जवाब देंगे। आपकी तरफ से समाज के लोगों को भी तो अपील ये होनी चाहिए कि भाई आप लोग भी सड़कों पे ना आएं और संवैधानिक जो है रास्ते उसको अपनाएं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि कोई भी कम्युनिटी का कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, कम्युनिटी को कोई भी लोग पब्लिक हो, उनको रियल में अगर कुछ हुआ है तो आपको लीगल ही जाना चाहिए। आप रोड पे आके तनाव करके किसी का नुकसान करके या आपका खुद का नुकसान करके आपकी जान का नुकसान हो सकता है, सामने वाले का नुकसान हो सकता है, पुलिस का, किसी का, हमारे देश का नुकसान, हमारे राज्य का नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं करना है। कभी भी कुछ भी मामला होता है, अगर आपसे कोई भी जगह पे पुलिस में एफआईआर नहीं ली जाती है तो आप सरकार के तरफ से ऐसे कई संस्थान हैं जो आपको गाइडलाइन देते हैं कि वहाँ पे जाइए। अगर किसी ने एफआईआर नहीं ली या किसी ने कार्रवाई नहीं की तो वहाँ पे जाइए, आप मदद लीजिए। सरकार की तरफ से भी ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा नौजवानों को कि संवैधानिक रास्ता छोड़ना नहीं है कभी भी, और संवैधानिक पर ही चलना है। कोई कितना भी आपको भड़काने का काम करे तो आप भड़कना नहीं है, आप संविधान का रास्ता पकड़ना। संविधान में बहुत ताकत है, मजबूत है, टाइम लगेगा, पेशेंट रखना है, धैर्य रखना है, काम होगा। इरशाद शेख हमारे साथ मौजूद है, गुजरात के जिम्मेदार है एसडीपीआई से, पहुंचे हाई कोर्ट अपनी टीम के साथ, कैसे देखते हो, क्या कहोगे? जी 7 डे स्कूल का जब मामला हुआ तो देवेंद्र भवानी नाम के शख्स ने स्टेज के ऊपर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार गुस्ताखी की, मदरसों को टारगेट किया गया और हमारे मज़हब के बारे में बुरा भला कहा। तो उसके बाद लगातार अहमदाबाद शहर के अंदर मुसलमानों के अंदर रोज़ था कि मुसलमानों को इंसाफ मिले, उसके ऊपर एफआईआर दाखिल हो। लेकिन अलग अलग जगहों पे पुलिस स्टेशनों के अंदर अर्जियाँ दी गई। उसके बाद हम लोगों ने दरियापुर पुलिस स्टेशन के अंदर अर्जी दी, उसके बाद हमने डीसीपी साहब को कंप्लेन करी, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस स्टेशन से हमको फ़ोन नहीं आया। उसके बाद हमने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट में हम लोग पिटीशन फाइल करने के लिए आए कि इसके ऊपर कायदेसर की जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई और इस पर कायदेसर की कार्रवाई हो। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम लोग देश को सुरक्षा और भाईचारा रखने वाले लोग हैं। लेकिन अभी पुलिस का ये रवैया रहा है कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी के ज़ुबान से एक शायरी निकलती है और वो शायरी के अंदर कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उस पर तात्कालिक एफआईआर होती है और गुजरात हमारी पुलिस उनको मुंबई से पकड़ के लाती है, जबकि उन्होंने कुछ कहा भी नहीं है। और ये आदमी खुल्लम खुल्ला स्टेज के ऊपर तलवार लहरा कर जिहादी कह रहा है और उसके साथ में बैठने वाले लोग भी उसके साथ में शरीक हो रहे हैं, वो तलवार लहरा रहे। और एक मर्डर के मामले को, बच्चों के मर्डर के मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने ना तो उसको अरेस्ट किया और ना तो उसके ऊपर एफआईआर की। और अभी एफआईआर का मामला ऐसा हमारे सामने आया कि कुछ धाराओं के तहत उस पर मामला दर्ज किया गया जो खोखरा पुलिस स्टेशन के अंदर। अब वो फरियादी कौन है, किसने एफआईआर की, कुछ पता नहीं है। और हम लोगों ने जो फरियाद की अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमने हाई कोर्ट का रुख किया है। और देश के अंदर अभी हाल माहौल के अंदर अभी देखा गया कि वीएचपी के नेता हर जगह पे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, मुसलमानों का सोशली और बायकाट, हर तरीके से कारोबार के लाइन से बायकाट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी गुजरात के अंदर भी ये सारे लोग, अभी नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, हमारे हिंदू भाइयों का एक पवित्र त्यौहार है, और उसके अंदर भी कुछ लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ में रहने वाले लोग हैं, उसके अंदर भी नफरत डालने का काम कर रहे हैं कि ये लोग हर जगह पे पार्टी प्लॉटों के अंदर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कोई बाउंसर मुस्लिम है या तो फिर कोई काम करने वाला मुस्लिम है, कोई भी जॉब के लिए जाता है, किसी का इवेंट लगा है उसके अंदर जाते हैं। तो ये सारे लोग देख कर वहाँ पर जो है उनके साथ में बदतमीजी वाला मामला करते हैं। कितने लोगों की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई कि उनको मारा गया, फिर भी पुलिस ने एफआईआर उनके खिलाफ अभी तक नहीं की।
और पुलिस खुद साथ में खड़ी रहकर देख रही है। सबसे बड़े शर्म की बात तो है कि पुलिस खुद साथ में खड़ी रहकर देख रही है। और अभी देखा गया कि नवसारी के एसपी साहब ने जब उनको लाठीचार्ज किया, जब वहाँ के गरबे के लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने विरोध किया कि ये लोग आकर हमारे गरबे के अंदर प्रोग्राम को डिस्टर्ब करते हैं, तो वहाँ के एसपी साहब ने लाठीचार्ज किया, तो उनके खिलाफ भड़कने के लिए रोड पर उतर गए। यानी पुलिस जब काम करने की कोशिश करती है तो उनके खिलाफ अलग तरीके से उनको सस्पेंड करने की मांग की जाती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमने इसीलिए हाईकोर्ट का रुख किया है और पुलिस प्रशासन से भी हम मांग करेंगे कि ये जो भी हो रहा है उसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी के अंदर आता है। और हम लोग हर तरीके से पब्लिक से भी अपील करते हैं कि पब्लिक भी कोई भी चीज़ के अंदर उस्केड़ने के अंदर ना आवे, क्योंकि अभी अगर कोई भी आदमी भड़काऊ भाषण देता है तो उसके खिलाफ कायदेसर की कार्रवाई करनी है। वो पुलिस पास जाना है, पुलिस अगर पुलिस स्टेशन के पीआई नहीं सुनते तो फिर जाना है एसपी पास नहीं सुनते तो कमिश्नर के पास जावे, डीजीपी के पास जावे, और उसके बाद हाई कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से इलीगल काम ना करे, संविधान के ऊपर भरोसा रखे, न्याय के ऊपर भरोसा रखे, इंशाल्लाह न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। जी, और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या बड़े बड़े प्रोग्राम करके भड़काऊ भाषण दे के भड़काने की कोशिश करता है, एक दूसरे समुदाय के खिलाफ, एक दूसरे समुदाय वाले अगर नेता लोग अगर आपको भड़काने का काम करते हैं, तो मैं आपको एक अपील करता हूँ कि आप ऐसे मुद्दों में मत आइए और आप ऐसी इनकी जाल में मत फंसिए। ये लोग हकीकत में मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं, असल में जो काम करना है वो नहीं कर रहे हैं। आज तुम देखिए ट्रंप ने कितना टैरिफ लगाया, आए दिन हर दिन इंडिया को एक आंख दिखाने का काम करता है। लेकिन इंडिया का इतिहास है, हमारे भारत का इतिहास है कि कभी भी किसी भी देश के सामने हमने कोई गलत ऐसा व्यवहार नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। हम अच्छे व्यापारी से हम जाने जाते हैं, अच्छे बिजनेसमैन से जाने जाते हैं। लेकिन एक ऐसे बिजनेसमैन से जाने जाने वाले देश के नागरिक को अगर ट्रंप आए दिन इस तरह से हमारी बेइज्जती करता है, टैरिफ लगाएगा, ये लगाएगा, वो लगाएगा, तो आज ये इसको बोलना क्यों पड़ा? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम लोग अगर ऐसा काम करते कि उसको बोलते पहले 10 बार सोचना पड़ता कि ये भारत है और भारत के खिलाफ अगर मैं बोलूँगा तो मुझे सोचना पड़ेगा, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर हमने काम नहीं किया, उसकी एक कमजोरी देख के ऐसे लोग हमको बोल रहे हैं कि हमारी कुछ कमजोरी उनके पास होगी, उसके लिए हमको बोल रहे हैं। अभी एक हमारी सिख बहन हैगी जो माता जी है, कितनी उम्र दराज है और बरसों से वहाँ रहती थी, शांति प्रिय रहती थी, उसके हाथ में हथकड़ी डाल के भेजाएगा। अब सोचिए, ये मुद्दों पे आप सबको गर्म होना चाहिए, ये मुद्दों पे आप सबको आवाज़ उठाना चाहिए, ये मुद्दों पे आपको सोशल मीडिया पे लिखना चाहिए कि ये हमारे साथ में गलत हो रहा है। लेकिन हुआ क्या? आप हिंदू मुसलमान का नाम ले लो, दोनों कौम को भड़का दो, दोनों समुदाय भड़केंगे और लड़ेंगे। आप लड़ते रहो, इनका कुछ भी नहीं जाने वाला है। ये लोग शांति से अपने घरों में आईसी में बैठेंगे और शांति से नोट कमाएंगे, नोट छापेंगे। आज भी इनके बच्चे लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में और बाहर देशों में पढ़ते हैं और आज भी हम और तुम्हारे जैसे लोग पिसते हैं। तो इसके लिए मेहरबानी करके देश के मैं लोगों से ये कहूँगा कि कोई भी ऐसे मुद्दों पे ना आए, ये इनकी जाल हैगी, ये जाल में फंसा के सारे मुद्दों को भटका देते हैगे। ऐसे बहुत से चर्चा करने वाले मुद्दे जो आपकी नज़र में से निकाल देते हैगे। तो मैं आपको अपील करता हूँ कि ऐसी चालाक सियासी लोगों से और चालाक सियासी पार्टियों से बचे। चलिए, संवैधानिक लड़ाई के लड़ने के लिए एसडीपीआई की टीम सड़कों पर है, हाईकोर्ट पहुंचे हैं। इन लोगों ने जो है लोगों से भी आह्वान किया है कि आने वाले दिनों में देश का माहौल ख़राब ना हो, उस माहौल को ख़राब ना किया जाए, जिसके चलते आपको संवैधानिक रूप से जो है मैदान में उतरना पड़ेगा। आप अपनी लड़ाई संवैधानिक रीत से लड़ेंगे, तभी जाके इन तमाम मुद्दों पर जो है रोक लगाई जाएगी। पिछले दिनों जिस तरह से वीडियोज़ वायरल होते आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और कहीं ना कहीं एक समाज के लोगों की लागनी को दुभाया जाता है, इन तमाम मुद्दों का दुख है इन्हें। और इनका ये भी दुख है कि साथ में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन तमाम को जो है इनका बाइकआउट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा रूप है। आने वाले दिनों में हम सबको मिलकर इस मुहिम में जुड़ना होगा और संवैधानिक रूप से ऐसे असामाजिक तत्वों पर FIR करनी होगी, जिसके चलते देश का माहौल बरकरार रहे और गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखा जाए और हम फिर गर्व से कह सकेंगे कि भारत आज भी हमारा सोने की चिड़िया है। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।